हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल एनसीईआरटी जंक्शन। मैं हूं अनिल और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 7 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2 इनसाइड आवर अर्थ के बारे में। तो आप सबने ज़मीन पर चलते हुए कभी सोचा है कि जिस धरती पे हम रहते हैं उसके अंदर क्या है? क्या ये सिर्फ मिट्टी है या कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग चीज़ें? तो हम डिटेल में जानेंगे कि हमारे अर्थ की 3 मेन लेयर कौन कौन सी है, ये लेयर कितनी गहरी है और किस चीज़ से बनी हुई है, और कैसे ये लेयर्स ही है जो हमारी वोल्केनोज और अर्थक्वेक को जन्म देती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस इनक्रेडिबल जर्नी को। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है क्रस्ट मेंटल और कोर। जो कि ये जो हमारा धरती है वो क्या है, एक ऑनियन का शेप की तरह बना हुआ है जो हमारा लेयर बाई लेयर से मिलकर बना हुआ है। जैसे हमारा प्याज का होता है वो जो हमारा लेयर बाई लेयर से बनाता है, ठीक वैसे ही क्या होता है हमारा जो धरती है वो क्या है, लेयर बाई लेयर से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, जो 7 कॉन्सेंट्रिक लेयर से बना हुआ है। ठीक है, 7 लेयर से बन के बना हुआ। सबसे पहले हमारा आता है लेयर क्रस्ट, मेंटल और कोर। इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि क्रस्ट में क्या होता है, मेंटल में क्या होता है और कोर में क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहला टर्म्स आता है हमारा क्रस्ट। जो क्रस्ट हमारा मेनली होता है, इसका डेफनेस होता है 0 से लेके 35 किलोमीटर तक, 35 किलोमीटर तक। ठीक है, वही मेंटल जो हमारा आता है हमारा 2900 किलोमीटर तक चला जाता है। ठीक है, और हमारा जो कोर आता है लास्टली 3500 किलोमीटर तक चला जाता है। ठीक है, और जो हमारा जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे ना उतना ही ज़्यादा क्या होगा, टेम्परेचर हमारा बढ़ते जाएगा। टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ते जाएगा। टेम्परेचर, हीट, प्रेशर, इस सब के सब क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है क्रस्ट, मेंटल और कोर। जो हमारा क्रस्ट जो है, क्रस्ट हमारा मिलके बना हुआ है सियाल से, सियाल। ठीक है, जो हमारा मेंटल है वो मिलके बना हुआ है सीमा से। ठीक है, और जो हमारा कोर है वो मिलके बना हुआ है एनआई से, एनआई नीफे। ठीक है, सियाल बोलिए मेरे एक साथ कि सियाल, सीमा और निफे। सियाल, सीमा और निफे। देखिए सियाल, सीमा और निफे का मतलब क्या हुआ। एक तो आया हमारा सियाल, तो एस आई का मतलब होता है सिलिकॉन, सिलिकॉन। ठीक है, दूसरा का मतलब होता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम होता है। अब देखिए इसमें फिर से मतलब हुआ, एस आई का मतलब हुआ सिलिकॉन और इसका मतलब हुआ मैग्नीशियम, और इसका मतलब हुआ एनआई से आ जाता है हमारा निकेल, और इससे आ जाता है हमारा फेरस, जिसको हम आयरन भी बोलते हैं, जिसको बोलते हैं लोहा, लोहा या आयरन। तो जो हमारा कोर है वो किससे से मिलके बना हुआ है, निफे से मिलके बना हुआ है। ठीक है, इतना समझ आया। क्रस्ट हमारा जो आया सबसे अपर मोस्ट लेयर होता है और सबसे क्या होता है, थिनेस्ट लेयर होता है, पतला होता है। और ये किससे से मिलकर बना हुआ है, सियाल से मिलकर बना हुआ है। अब मेंटल जो है हमारा किससे से मिलकर हुआ है, सीमा से, जिसको बोलते हैं हम सिलिकॉन और मैग्नीशियम से मिलकर बना हुआ है। और वही जो हमारा कोर है, जो फाइनली लास्ट वाला जो कोर है वो किससे से मिलकर बना हुआ है, निकेल और फेरस से मिलकर हुआ। फेरस मतलब आयरन आता है। ठीक है, तो ये चीज़ से मिलकर हुआ ना। डेप्थनेस बताते हैं, डेप्थनेस अगर देखा जाए तो हमारा 0 से 35 किलोमीटर तक आता है, और हमारा क्रस्ट का और मेंटल का देखा जाए तो 35 किलोमीटर से लेके चलता है 2900 किलोमीटर तक, 2900 किलोमीटर्स तक। और लास्टली हमारा कोर जो आ जाता है 2900 किलोमीटर से लेके 3500 किलोमीटर तक चला जाता है। और जैसे जैसे हम लोग अंदर जाते जाएंगे हमारा क्या होगा, टेम्परेचर, हीट, प्रेशर, ये सब क्या होगा, हमको ज़्यादा मिलते। डेंसिटी, इसके साथ साथ क्या होगा, डेंसिटी भी हम लोग को क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग अर्थ के धरती के डेप्थनेस की तरफ जाएंगे, गहराई की तरफ जाएंगे, हमारा डेंसिटी, टेम्परेचर, हीट, प्रेशर सब क्या मिलेगा, ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये है। तो चलिए देखते हैं कि क्या इसमें बताना चाह रहा है कि क्रस्ट इज मेड अप ऑफ, क्रस्ट इज अपर मोस्ट लेयर, जो कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। क्रस्ट क्या है, सबसे अपर मोस्ट लेयर है, और इसी को क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं, जो कि हमारा क्या है, थिनेस्ट लेयर है, जो हमारा है 35 किलोमीटर एंड 5 किलोमीटर। देखो हमारा जो ये है, ये पार्ट जो है, ये देखिए ध्यान दीजिए, ये वाला पार्ट है हमारा जो क्या है, क्रस्ट है। ठीक है, क्रस्ट है। अब क्रस्ट में क्या है कि कुछ पार्ट्स हमारा ओशियन आ जाता है, कुछ पार्ट्स हमारा क्या आ जाता है, लैंड मास आ जाता है। तो जो लैंड मास का जो हमारा डेप्थनेस है वो 5 किलोमीटर तक जाता है,
और जो हमारा कॉन्टिनेंट का है, जो हमारा अर्थ का है, अर्थ क्रस्ट का है, जो हमें हमारे लैंडमास से मिलके बना हुआ वो जो आता है उसमें आता है हमारा 35 किलोमीटर तक चला जाता है। यही बस बताना चाह रहा है और कुछ नहीं। ठीक है, तो अगर हमारा ओशियनिक रीजन देखेंगे तो 5 किलोमीटर तक डेफनेस है, और हमारा कॉन्टिनेंटल चले जाएंगे तो हमारा डेफनेस कितना होगा, डेफनेस 35 किलोमीटर तक चला जाएगा। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं हमारा क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए कि दूसरा चीज़ हमारा आ गया सीमा, जो हमारा क्या है, मेंटल से मिलके बना हुआ है। ठीक, क्रस्ट के नीचे अगर जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, मेंटल मिलेगा, जिसको बोलते हैं मेंटल। ठीक है, मेंटल हमारा कितना डेफनेस होगा, डेफनेस होगा तो इसका होगा 3500 किलोमीटर तक चला जाएगा। ठीक है, 3500 किलोमीटर्स तक मेंटल। ठीक है, अब देखिए इनर मोस्ट लेयर, सबसे जो नीचे वाला लेयर होता है उसको बोलते हैं कोर। इसको क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं। अब कोर हमारा जो है निकेल और आयरन से मिलकर बना हुआ है, जो हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। निकेल और फेरस, नीफे इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको देखो यहाँ पे निकेल और फेरस इसको बोलते हैं आयरन। इसका मतलब क्या होता है, आयरन। और जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे कि नीचे जाएंगे प्रेशर और हमको टेम्परेचर ज़्यादा देखने को मिलेगा, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हमारा अर्थ क्रस्ट के बारे में। अर्थ क्रस्ट क्या है बेसिकली। ठीक है, अर्थ क्रस्ट हमारा क्या है, देखिए जो अर्थ क्रस्ट है हमारा किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, वेरियस टाइप ऑफ रॉक से मिलकर बना हुआ है। जो हमारा धरती है, जो हम लोग देखते हैं कि क्या सिर्फ मिट्टी है, वो चीज़ मिट्टी नहीं है, वो बहुत सारे रॉक्स के मतलब चट्टान से मिलकर बना हुआ है, जो कि बहुत सारे मिनरल्स कंटेन करते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ ये क्या होता है, इसके कलर्स बहुत सारे अलग अलग तरीके के कलर्स होते हैं, इसके साइज़ भी अलग होते हैं, टेक्स्चर अलग से होते हैं। तो हमारा इसी के आधार पे हमारा क्या होता है कि 3 तरह के हमारे रॉक्स देखने को मिलते हैं। जो हमारा पहला है इग्नियस रॉक, दूसरा है सेडिमेंट्री रॉक और तीसरा है मेटामॉर्फिक रॉक। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं कि इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक होता क्या है, इग्नियस रॉक क्या होता है। ठीक है, देखिए इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड मेन मोल्टेन मैग्मा और लावा कूल्स डाउन एंड सॉलिडिफाइड, दे आर कॉल्ड प्राइमरी और फर्स्ट टू बी फॉर्म। देखिए जब हमारा वोल्केनिक इरप्शन होता है, जब हमारा ज्वाला फटता है, तो वो हमारे क्या होता है, धरती पे आता है। जब ये हमारा सोलिडिफाई हो जाता है, मतलब ठंडा हो जाता है, तो क्या बन जाता है, चट्टान बन जाता है। इसी को बोलते हैं हमारा इग्नियस रॉक। समझ आया। तो इग्नियस रॉक कैसे बनता है, वोल्केनिक इरप्शन से। जब जब वो ऐसे बोल सकते हैं कि जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो जो हमारा सोलिडिफाई मतलब जब ठंडा हो जाता है, वही वोल्केनिक इरप्शन जो लावा बन के जब ठंडा हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक बोलते हैं। क्या हो गया, इग्नियस रॉक बोलेंगे, मतलब आग्नेय चट्टान जिसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, और इसका दूसरा नाम क्या है, प्राइमरी रॉक्स। क्या बोलेंगे, प्राइमरी रॉक्स। दूसरा होता है इग्नियस रॉक। ठीक है, इसी का दूसरा नाम है इग्नियस रॉक। और जो हमारा इग्नियस रॉक है वो 2 टाइप्स के होते हैं। इसको बोलते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, और दूसरा होता है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। पहला क्या नाम है, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, दूसरा है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। ठीक है, तो एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव में डिफरेंसेस क्या है वो हम लोग देखते हैं। एक्सट्रूसिव वो होता है ना जो हमारा सरफेस पे होता है, जो हमारा धरती के ऊपर होता है। ठीक है, और इंट्रूसिव वो होता है जो धरती के हमारे अंदर होता है। ठीक है, अब वही एक्सट्रूसिव हमारा रॉक जो होता है उसमें क्या होता है, बहुत फाइन ग्रेन्स होता है, मतलब थोड़ा सा मुलायम होता है। अब वही जो अंदर का बनता है ना वो लार्ज ग्रेन्स होता है, बहुत ये ज़्यादा थोड़ा सा कठोर होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल हमारा हो गया बसाल्ट। ठीक है, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक का। और इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल हो गया हमारा ग्रेनाइट हो गया। ठीक है, समझ आया। तो बस यही है कि इग्नियस रॉक्स क्या है। ठीक है, अब दूसरा सेकेंड हमारा आता है कि सेडिमेंट्री रॉक्स क्या है। सेडिमेंट्री रॉक्स कुछ नहीं, इग्नियस रॉक्स जब क्या होता है लेयर बाय लेयर बन जाता है तो उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस रॉक का दूसरा बाप है, दूसरा भाई है, मतलब मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक मतलब क्या हुआ, लेयर बाय लेयर। और दूसरा चीज़ है कि एक और चीज़ मतलब होता है कि देखिए मान के चलिए कि क्या हुआ कि ये चट्टान टूट गया, जैसे ही हमारा पे देखने को मिल रहा है चट्टान क्या हुआ, टूट गया है। तो चट्टान टूटने के बाद क्या होता है, वो क्या होता है, चट्टान टूटने के बाद बिखर जाता है और क्या होता है, इसको सेडिमेंट करके ले जाता है पानी या हवा के द्वारा। और ये कहीं पे एक लेयर बाय लेयर, अगर यही चीज़ हमारा लेयर बाय लेयर बना देगा एक जगह पे कहीं पे, तो इसको बोलेंगे सेडिमेंट्री रॉक। इसको क्या बोलेंगे, सेडिमेंट्री
सेडिमेंट्री रॉक। समझ आया? ये कैसे बनता है? क्योंकि क्या होता है, जब चट्टान टूटता है तो उसमें क्या होता है, सेडिमेंट्स बन जाते हैं, है ना। चट्टान टूटने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे हमारा हो गया क्रैक होना, या कहीं पे लैंडस्लाइड हो जाना, या हीट कर जाना, ठीक है, ये सब चीज़ है। और ये होता क्या है, सेडिमेंट बाई सेडिमेंट, मतलब उसके टुकड़े बाई टुकड़े क्या होते हैं, जो कण कण मिल के नहीं होता है मिट्टी, जैसे बोलते हैं बूंद बूंद मिलके क्या बनता है, समंदर बनता है। तो वैसे क्या है कि इसका कण कण मिलके क्या बनता है, सेडिमेंट्री रॉक्स बनता है, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय विंड्स एंड वाटर बॉडी, ठीक है। ये समझ गए कि किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर बॉडी के साथ, वाटर बॉडी के जैसा मतलब के द्वारा। These rocks are formed from sediments which are small fragments created by rocks, dall and rock crack heat is a। देखो, जब हमारा यही बता रहा है कि जब हमारा चट्टान टूटता है तो क्या बन जाता है, सेडिमेंट्स में बदल जाता है, मतलब छोटे छोटे कणों में बदल जाता है। और वही चीज़ कहीं पे कंप्रेस हो जाता है, या कहीं पे कंप्रेस होके एक लेयर बना देता है, उसको बोलते हैं क्या, सेडिमेंट्री रॉक। तो हमारा इसमें क्या होता है ना, इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं, मतलब बहुत सारे इसमें क्या मिलेंगे आपको, फॉसिल्स फ्यूल्स देखेंगे। देखो यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा फॉसिल्स फ्यूल्स, यहाँ पे दिख रहा है। ये सब क्या है, एक जीवित आत्मा, एक टाइम में क्या था, ये जीवित आत्मा थे, ठीक है, जो क्या है अभी क्या हो गया, दब के मर गया है। तो इसमें हमको देखने को मिलेंगे फॉसिल्स मिलेगा, ईंधन देखने को हमको मिलेंगे इसमें, ठीक है, ईंधन, जिससे हम लोग पेट्रोल डीजल ये सब चीज़ देखने को मिलता है। तो कहाँ से मिलेगा, सेडिमेंट्री रॉक से। तो अगर पूछा जाए कि बताओ इग्नियस रॉक में क्या हमारा फॉसिल्स फ्यूल्स मिलेगा, तो नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, कोई हमारा जीवित पदार्थ यहाँ पे देखने को मिल ही नहीं सकता है, इसलिए हमारा इग्नियस रॉक में क्या होगा, फॉसिल्स फ्यूल्स नहीं मिलेगा। वही सेकेंड चीज़ में देखो, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जीवित आत्मा भी क्या है, दब गए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे फॉसिल्स फ्यूल्स मिलेगा, एनिमल्स का वो रेसिड्यू मिलेगा, और प्लांट्स का भी रेसिड्यू मिलेगा। तो प्लांट्स के जो रेसिड्यू से मिलकर बने होते हैं उसको बोलते हैं कोयला। तो हमारा अगर कोयला अगर पूछा जाए कि कहाँ देखने को मिल सकता है, कौन सी चट्टान में, तो हम डेफिनेटली बोलेंगे क्या, कि सेडिमेंट्री रॉक में देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर बोलेंगे फॉसिल्स फ्यूल्स कहाँ देखने को मिलेगा, तो कहाँ बताएंगे फॉसिल्स फ्यूल सेडिमेंट्री रॉक में। उसके साथ साथ पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोलियम कहाँ मिलेगा, इसी में मिलेगा। फॉसिल्स फ्यूल्स कहाँ मिलेगा, इसी में मिलेगा, ठीक है। तो इसका फीचर्स क्या है कि ये लेयर बाय लेयर होते हैं, कौन, सेडिमेंट्री रॉक। और इसके क्या है कि प्रिजर्व रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हम बताए कि नहीं कि लेयर में जो भी लेयर होता है इसमें ट्रैप हो जाता है कौन सा चीज़, हमारा प्लांट्स ट्रैप हो जाता है, एनिमल्स ट्रैप हो जाती हैं, और हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ट्रैप हो जाते हैं, जिसके कारण क्या मिलता है यहाँ पर, सेडिमेंट्री रॉक में क्या मिलते हैं, फॉसिल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल हो गया हमारा जैसे सैंडस्टोन, जो कि किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, सैंड से मिलकर बना हुआ। जैसे हमारा हो गया लाइमस्टोन सुने हो, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, ठीक है। और तीसरा हमारा आता है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक कुछ नहीं है, जब इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक को ज़्यादा हीट एंड प्रेशर के रूप में हीट एंड प्रेशर मिलता है, तो वो क्या बन जाता है, सेडिमेंट्री रॉक बन जाता है, ठीक है। तो चेंज ऑफ फॉर्म, इसका मतलब होता है, मेटामॉर्फिक का मतलब होता है चेंज इन फॉर्म। और ये क्या कैसे बनता है कि जब इसको ग्रेट हीट और प्रेशर देखने को मिलता है, प्रेशर में रहेगा, ठीक है, तो उसको क्या बन जाएगा, सेडिमेंट्री रॉक बन जाएगा, ठीक है, समझ आया। ग्रेट हीट और ग्रेट प्रेशर के अंदर में क्या होता है कि इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक जाएगा तो क्या होगा, मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगा, ठीक है। और इसका फॉर्मेशन का कारण क्या है कि हाई टेम्परेचर और प्रेशर होना चाहिए, फीचर्स क्या ही है। और इसका एग्जांपल क्या है, जैसे हमारा हो गया स्लेट, जो कि किससे से बना हुआ है, क्ले से मिलके बना हुआ है। और लाइमस्टोन जो पढ़े थे किसका एग्जांपल है, सेडिमेंट्री रॉक को, वो क्या बन जाता है, मार्बल बन जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मार्बल, हो गया क्या, सेडिमेंट्री रॉक, क्या बना हुआ, मार्बल, क्या हो गया, सेडिमेंट्री रॉक। और जिस चीज़ से मिलके बना हुआ था वो क्या था, ये हो गया हमारा मेटामॉर्फिक रॉक, क्या हो गया, मेटामॉर्फिक रॉक। और जिस चीज़ से मिलकर बना था लाइमस्टोन, वो क्या था, सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक। और हमारा लास्टली फाइनल आता है हमारा रॉक साइकिल। क्या होता है रॉक साइकिल, कुछ नहीं, इग्नियस रॉक से सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक, और मेटामॉर्फिक रॉक से फिर से हमारा सेडिमेंट्री में बन जाना क्या कहलाता है, रॉक साइकिल कहलाता है, ठीक है। देखो क्या है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक फ्रॉम वन टाइप टू अनदर टाइप इन अ साइक्लिक मैनर। जब एक जैसे हमारा मान के चलो यहाँ पे क्या है कि वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, तो पहला वोल्केनिक इरप्शन बन के क्या यहाँ पे बन जा रहा है,
सेडिमेंट्री रॉक बन जा रहा है। क्या बन रहा है? सेडिमेंट्री और सॉरी इग्नियस रॉक बन जा रहा है, इग्नियस रॉक। अब इग्नियस रॉक जब लेयर बाय लेयर हो जाएगा तो क्या कहलाएंगे इसको, क्या बोलेंगे इसको? सेडिमेंट्री रॉक बोलेंगे। अब वही सेडिमेंट्री रॉक जब नीचे जाएगा, ठीक है, मोल्टेन मैग्मा फिर से बदल जाएगा, टेम्परेचर हीट मिलेगा, टेम्परेचर मिलेगा तो मेल्ट हो जाएगा, तो फिर से क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारा इग्नियस रॉक, जब ये सॉलिडिफाई होगा तो ऐसे ही हमारा साइकिल जो होता है चलते रहता है और बनते रहता है, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक फ्रॉम वन टाइप टू अनदर टाइप इज कॉल्ड रॉक साइकिल। रॉक साइकिल किसको बोलते हैं? इसी को बोलते हैं। जैसे हमारा हो गया मोल्टेन मैग्मा कूल्स डाउन सॉलिडिफाई एंड इग्नियस। जैसे ही हमारा क्या होता है, जो मैग्मा बाहर निकलता है जब कूल होता है तो वो बन जाता है हमारा इग्नियस रॉक। अब वही इग्नियस रॉक जब हमारा टूट के जब क्या हो जाता है हमारा लेयर बाय लेयर बन जाता है तो उसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। वही सेडिमेंट्री रॉक जब क्या होता है कि हमारा ग्रेट हीट और ग्रेट प्रेशर मिलता है तो वो बन जाता है हमारा मेटामॉर्फिक रॉक। क्या बन जाता है? मेटामॉर्फिक रॉक। अब मेटामॉर्फिक रॉक भी क्या होता है, एक ग्रेट हीट के अंदर और पिघलते चला जाता है तो वो बन जाता है मैग्मा। फिर मैग्मा से क्या बन जाता है हमारा, फिर से हमारा जब सॉलिडिफाई होता है सरफेस पे आता है तो वो बन जाता है क्या, फिर से इग्नियस रॉक। समझ आया? ये फिर से देखो, मान के चलो यहाँ पे क्या था, इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक कैसे बना? जब क्या हुआ हमारा जब ये वोल्केनो था, इरप्शन हुआ तो क्या बन गया, इग्नियस रॉक बना। इग्नियस रॉक जब क्या हुआ, लेयर बाय लेयर हुआ, लेयर बाय लेयर, तब क्या बन गया हमारा, सेडिमेंट्री रॉक बन गया, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक बन गया। अब वही सेडिमेंट्री रॉक जब क्या होगा, इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक जब क्या होगा, इसको ग्रेट हीट मिलेगा, हीट टेम्परेचर, ग्रेट हीट और टेम्परेचर और ग्रेट एंड प्रेशर मिलेगा, तब क्या बन जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, मेटामॉर्फिक रॉक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक। अब वही हीट मेटामॉर्फिक रॉक को ज़्यादा हीट मिल गया, ज़्यादा पिघल गया, मोल्टेन हो गया, तो वो क्या फिर से बन जाएगा फिर से हमारा मोल्टेन मैग्मा बन जाएगा, मैग्मा। अब मैग्मा जब फिर से सरफेस पे आएगा तो सॉलिडिफाई होके क्या बन जाएगा, इग्नियस रॉक। तो इसी साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी साइकिल को बोलते हैं हम लोग रॉक साइकिल, ठीक है, समझ आए? इसी को बोलते हैं रॉक साइकिल, ठीक है। अब इसका यूजेस बहुत क्या है, इसका बहुत जगह पे यूज़ किया जाता है। जैसे हमारा बिल्डिंग को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, रोड्स को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। अब देखो यूज़ हम लोग आमतौर पे बच्चे लोग भी करते हैं। जैसे हमारा कित खेलने में, जैसे एक पिट्ठो हो गया, जो यहाँ पे क्या किया जाता है कि बॉल को जहाँ पे एक कंसंट्रेशन में एक लेयर में क्या किया जाता है, रखा जाता है और बॉल से इसको मारा जाता है, उसको बोलते हैं शायद पिट्ठो, ठीक है। एक होता है किट जो हम लोग खेलते हैं, ठीक है, वो हमारा हो गया। और मिनरल्स में कैसे, जैसे मिनरल्स में हमारा आ गया, बहुत सारा चीज़ में यूज़ किया जाता है। जैसे हमारा आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, यूरेनियम हो गया, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, फर्टिलाइज़र के रूप में किया जाता है और मेडिसिन बनाने के रूप में यूज़ किया जाता है। तो ये रही हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप अपने क्लास 7 के अपने सहपाठियों को भेज सकते हैं, ठीक है। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, ब्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।